उत्तरों से लुप्त संख्या का चयन करें। दोस्तों देखिए, आपको बता दूं कि इस प्रकार के जब पैटर्न के सवाल आ जाएं तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको या तो ऐसे चलना है, मैं जैसे बताऊं आपको केवल आपको समझना है दोस्तों, या तो आपको ऐसे चलना है, या तो आपको ऐसे चलना है, या तो आपको ऐसे चलना है। तो चलिए पहले हम ऐसे ऐसे चलते हैं। देखिए 6 3 9 9 में से गए 8 हो गया। अब 8 5 13, 13 में से जब हम एक करेंगे क्या 4 आएगा, क्या नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। तो अब हम चलेंगे कैसे, अब हम ऐसे चल रहे हैं दोस्तों। 5 3 8, 8 का आधा करने पर कितना आएगा, 2 चौके 8, 4 आ गया। तो अब इसको देखेंगे 8 6 14, 14 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो ये दोनों पैटर्न सही फॉलो कर रहा है, इसी प्रकार से हम ऐसे आएंगे। तो 8 4 12, 12 का आधा कितना होगा 6, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। जब आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर आपसे पूछे, तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि जब इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछे तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, या तो आपको ऐसे चलना है, या तो आपको ऐसे चलना है, या तो आपका ऐसे चलना है। बस इसी प्रकार से चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग ऐसे चलते हैं। 9 + 6 + 9 करते हैं बराबर 15 आ गया। अब 8 + 12 करेंगे तो बराबर 20 आ गया। तो यानी कि दोनों नियम जब फॉलो करे तो याद रखिएगा तभी तीसरा नियम फॉलो करेगा आपका। अगर आपका ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो आपका आंसर गलत ही आएगा। जब देखिए दोनों नियम फॉलो कर रहा है तो आपको ऐसे कर देना है। 6 + 4 कितना होगा 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न ये है, कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में आपको लुप्त संख्याओं को का चयन करना है। मैंने बताया दोस्तों कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको सबसे पहली बात याद रखना है, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे आपको, ये तो ऐसे चलना है, या तो ऐसे चलना है, या तो ऐसे चलना है, तो ऐसे चलना है, आपको इसी प्रकार में आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं पहले ऐसे। 9 36 का संबंध कैसे 25 आएगा, तो ये दोस्तों मुश्किल आ गया है, मुश्किल है। तो दोस्तों फिर से हम ऐसे चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप सभी को देखना होगा दोस्तों कि ये जो वर्ग है, ये वर्ग किसका है, तो ये 3 का वर्ग है ना, और ये किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है दोस्तों। ये एक खुद ही वर्ग कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि 3 2 5 5 1 6, 6 इस प्रकार से आ गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, यानी कि 4 3 7 6 13 जोड़ने पर 13 आ गया। ये भी नियम फॉलो कर रहा है। तो फिर इसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। ये 25 किसका वर्ग है, 5 का है, और 9 किसका है, 3 का है, और 4 किसका है, 2 है, 2 का। तो 5 3 8 2 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 10। आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। दोस्तों देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करना हो, याद रखिएगा दोस्तों, जब आपको नीचे, क्या मैंने बोला, नीचे जब बड़ी संख्याएं पूछी जाए तो आपको कोशिश करके ऐसे चले आना है, इस प्रकार से चले आना है। चलिए दोस्तों आपको सिखाते हैं ऐसे टाइप को कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, हम चलिए ऐसे ऐसे चले आते हैं। तो क्या होगा, 6 6 पंजे 30, 30 चौके 120। देखिए 6 और 5 का गुणा करोगे कितना आएगा, 6 और 5 का गुणा करने पर 30 आएगा, और 30 का जब 4 से गुणा कर देंगे तो 120 आएगा। 7 छंग 42, 42 तरीके दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। 42 तरीके 3 दूना 6, 4 3 12, 42 तरीके 126। ये दोनों नियम यानी कि फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। 8 पंजे 40, 40 में ऐसे कौन सी संख्या होगी जिसका हम गुणा कर दें तो 320 हो जाएगा। याद रखिए जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 0 0, 8 चौके 20, 8 चौके 32, तो यानी कि 8 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे, नीचे बड़ी बड़ी संख्याएं दी हों, तो आपको ऐसे झट से चले आना, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए दिखाते हैं आपको कैसे। 6 का गुणा पहले 5 में किया, 30 आया। 30 आने के बाद उसको गुणा 4 से किया, 30 चौका 120 आ गया। 7 छंग 42 हुआ, 42 का गुणा जब 3 से करेंगे तो 126 आएगा। 8 5 40, 40 का गुणा जब हम यहाँ पर 8 से कर देंगे दोस्तों, आपको चेक करना होगा किससे गुणा करने पर 320 आ रहा है। तो 8 से गुणा करने पर 320, इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों फिर से हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है दोस्तों,
मैंने आपको बताया कि जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपको ये तो ऐसे चलना है, तो ऐसे चलना है, तो ऐसे चलना, आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने दूसरी चीज़ ये बताया कि जब नीचे वाली संख्याएं बड़े हो, बड़े क्रम में दिया हो, तो आपको ऐसे ऐसे चलना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। पहले हम लोग ऐसे ऐसे चलते हैं। देखिए जब 26 में से 18 जाएगा तो 8 बचेगा, पर यहाँ पर 10 है, यानी कि ये नियम हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम लोग ऐसे इस सीक्वेंस में चलते हैं। देखिए दोस्तों 26 है, 26 उसके बाद आपको करना क्या, 26 इनमें से 11 गया, बचा कितना 15, उसके बाद 5 और 10 जोड़ने पर 15 हो जा रहा है। यानी कि ये जो 26 है दोस्तों, इनको जोड़ने पर 26 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यही पैटर्न आपका फॉलो करना चाहिए। देखिए अब हम लोग करेंगे कि 18 है, 9 हो गया, 9 + 4 9 4 13, 13 5 18, यानी कि ये तीनों जोड़ने पर 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न को इनको भी जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो 7 तो है, 7 1 8, बचा कितना, 8 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 2 जोड़ देंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी के समझ में आ रहा होगा। पहला प्रश्न है कि यदि 14 हैशटैग 13 बराबर 9, 27 हैशटैग 36 बराबर 18 और तो 46 हैशटैग 31 बराबर क्या होगा। दोस्तों आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हैशटैग है, यहाँ पर कभी कभी परीक्षाओं में स्टार भी दे देता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं दोस्तों। देखिए क्या करना होगा आपको। देखिए दोस्तों 14 और 13 को क्या करें कि 9 हो जाए। देखिए दोस्तों 1 + 4 करेंगे और 13 को 1 + 3 करेंगे, 4 1 5 और 3 1 4, जब 5 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 2 और 7 को जोड़ने पर 9 आ गया, और 3 और 6 को 3 और 6 ऐसे जोड़ना भैया, 3 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 9 + 9 बराबर 18। यानी कि ये दोनों पर हमारा जो नियम है ये फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो तीसरे वाले पर भी यही अप्लाई होगा। दोस्तों देखिए 4 6 10, 4 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा, 10 4 14। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। बिल्कुल हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लोगों के साथ साझा जरूर करिएगा, यही उम्मीद लगाए हैं आप लोगों से, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। अगला संख्या आपका पूछ रहा है कि 240 के बाद क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम आप सभी को बताते हैं। देखिए ये किया क्या है दोस्तों, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यहाँ पर 5 आ गया ना, उसके बाद 10 चौके 40, 4 आएगा, उसके बाद 40 तिरिके 120, 120 दूना 240। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये घटते क्रम में जा रहा है। यहाँ पर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, उसके बाद 2 के बाद बचा क्या, 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर 1 होगा। 240 का गुणा दोस्तों जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 240 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर ये प्रश्न ने किया क्या है, देखिए 2 पंजे 10, 5 बार गया ना, उसके 10 चौके 40, 4, 40 तिरिके 120, 120 दूना 240। और देखिए दोस्तों एक सीक्वेंस में जा रहा है, 5 के बाद फिर 4 आया, 4 के बाद फिर 3 आया, 3 के बाद फिर 2 आया, 2 के बाद क्या आएगा 1, यानी कि 240 का नाम 240। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या आपको बताना होगा दोस्तों, यहाँ पर जो लुप्त संख्या है आपको लुप्त संख्या को बताना होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। देखिएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24 और +2, 4 छंग 24 + 2 26 हो गया। इसी प्रकार से इसको 3 और 7 का जब गुणा करेंगे दोस्तों, 3 सते 21, 21 और 5 26, यानी कि ये दोनों नियम हमारे दिमाग के से लगाए के दोनों नियम ये फॉलो कर रहे हैं। अगर 2 पर ये नियम फॉलो कर रहा है तो तीसरे पर भी यही नियम फॉलो करेगा। 8 पंजे 40, 8 5 40 और 40 4 44, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। हम है ना दोस्तों, 4 और 6 का गुणा किया, 4 छंग 24, 24 और 2 जोड़ दिया, 24 में 2 जोड़ दिया 26 हो गया। 3 और 7 का गुणा किया, 3 सते 21, 21 और 5 का में जब जोड़ेंगे, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, और 5 और 8 का जब गुणा किए तो 8 पंजे 40, 40 में जब 4 जोड़ दिए तो कितना का 44। आप 44 इसमें भर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। दोस्तों आपको बता दूं कि वेन डायग्राम का मतलब होता है कि संबंध बताना। हम डेली एक क्वेश्चन वेन डायग्राम के करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हर अपने वीडियो में। और दोस्तों जितने भी लोगों को दिक्कत हो रही है रीजनिंग में, तो मैंने मास्टर रीजनिंग प्लेलिस्ट बना दिया है ऑलरेडी, आप लोग जाकर देख सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताना होगा। देखिए दोस्तों, अविवाहित है क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं समझ नहीं पाएंगे। अविवाहित अध्यापक पिता, तो दोस्तों देखिए आपको बता रहे हैं अध्यापक जो है, देखिए जो अध्यापक है ये कुछ तो आप विवाहित हैं और कुछ तो पिता भी हैं दोस्तों, यानी कि कुछ शादीशुदा हैं और कुछ बिना शादीशुदा भी हैं, तो अध्यापक तो दोनों हो सकते हैं ना दोस्तों। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। आपका ये वाला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बार बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। आपका 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि 1 + 4 = 9, तो 2 + 8 = 18, तो 3 + 6 = 15, तो 7 + 8 = क्या होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला है 1 + 4 = 9 कैसे हुआ। देखिए जब 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में जब 1 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड वाले में देखते हैं, जब 8 में 2 का गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 16 में जब 2 जोड़ देंगे तो 18, 6 दूनी 6 का गुणा 2 से करो, 6 दूना 12, 12 3 15, यानी कि जो मैंने दिमाग लगाया ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। 8 में जब 2 का गुणा करेंगे 8 दूना 16, कितना जाएगा दोस्तों 8 दूना 16, 16 में जब को 7 को जोड़ेंगे तो 23 प्राप्त होगा ना, 16 4 20 3 23। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे उन भाई बहन तक जरूर साझा करिएगा जिनके पास आज कोचिंग जाने तक के फीस नहीं है और जिन लोगों को सीखने में दिक्कत हो रही है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कल हम दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।